सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान इतने ब्याह कर लेने के बाद भी बहुत आनंद में रहते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। एक शादी कर लेता है इंसान तो कई बार कितना दुखी हो जाता। हाँ, शादी के 10 साल बाद उसको पूछा जाए कि भाई अगली बार भगवान कृपा करे और फिर से आपको मनुष्य बनाए तो शादी करोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, साधु बन जाना ठीक है। परेशान हो जाता है इंसान। लेकिन इतनी पत्नी होने के बाद भी गोविंद बहुत आनंद में रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। कारण भगवान कितने रूप बना लिए थे। भाई सामर्थ्यवान है वो तो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। एक दिन नारद जी आए भगवान कृष्ण की गृहस्थी देखने के लिए, जरा देखूं कहीं मौका मिले तो जरा आग लगाऊं। दिन भर भगवान के हर भवन में घूमते रहे, हर महल में गए, कभी रुक्मिणी के पास, कभी सत्यभामा के पास, कभी कालिंदी के पास, हर जगह। लेकिन जहां गए वहीं भगवान मिले, वहीं दिखाई दिए भगवान। तो भगवान ने कृष्ण के बच्चों को पूछा कि बेटे इधर आओ, ये तेरे पिताजी आज ही हैं या रोज ही घर पर रहते हैं? बच्चों ने कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो रोज घर पर रहते हैं। तब भगवान ने मुस्कुराकर शाम को नारद जी को बुलाकर कहा, बाबा दुनिया में आग लगाते लगाते इधर भी चले आए। लेकिन सच बताऊं महाराज, आप जैसे संतों की जहां कृपा है ना, उसकी गृहस्थी गड़बड़ कैसे हो सकती है महाराज। बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही है आपके आशीर्वाद से। नारद जी मुंह लटका करके चले आए, भगवान के यहां उनकी दाल न गली। इस तरह से भगवान अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छा बना करके रखते हैं। अनेक लीलाओं का यहां पर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। एक दिन कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया मैं देख रहा हूं कि आपका इतना कार्य द्वारिकापुरी में है नहीं, तो मेरी इच्छा है कि एक दिन आप मैया और बाबा से मिलने ब्रज चले जाएं और वहां मैया और बाबा से मुलाकात कर लें, मेरा उनको प्रणाम कहना। दाऊ भैया ने भी कहा कि हाँ हाँ कन्हैया, मेरी भी इच्छा, बहुत दिनों से मैं ही सोच रहा था कि जाकर एक बार मनसुखा मधुमंगल श्रीदामा सबको मिलूं तो सही। क्या कर रहे हैं वो लोग आजकल? कहीं ऐसे तो नहीं कि वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं? तो दाऊ जी एक दिन ब्रज में पधारे और कन्हैया की अनुपस्थिति में दाऊ भैया ने खुद रास किया। फिर से एक बार महारास हुआ, लेकिन एक मुसीबत भी हुई। द्विविद नाम का एक बंदर बड़ा दुष्ट था, बड़ा बलवान भी था। रामावतार में भगवान राम की सेना में भी वो द्विविद बंदर था। और 4 जो द्वार थे लंका नगरी के, उसमें एक द्वार पर द्विविद की अध्यक्षता में अटैक किया गया था लंका पर। लेकिन कालांतर में कुसंगति के कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गई। तो आज गोपियों को वो रात्रि में चुरा चुरा कर ले जा रहा था। दाऊ भैया ने देखा कि एक एक गोपी कम होती जा रही है, कहां जा रही है सब। जब दाऊ भैया को पता चला, तब दाऊ भैया ने उस द्विविद नाम के बंदर का नाश किया, उसका उद्धार किया और फिर से महारास किया है वो कथा का वर्णन। और फिर दाऊ भैया ने ही ग्वाल बालों को, जो उस जमाने में उनके साथ खेला करते थे, दाऊ भैया ने उन सब को खेती करने का तरीका बताया। ग्वाल बालों ने कहा, मनसुखा इत्यादि ने, कि दाऊ भैया हम खेती करना तो चाहते हैं लेकिन जल की व्यवस्था तो हो। अरे बोले जमुना है तो सही। बोले नहीं नहीं, कृष्ण जब से गए ना तो जमुना भी ब्रज को छोड़कर दूर होती जा रही। तब दाऊ भैया ने हल मुसल से उसको खींचा, इसलिए जमुना ब्रज में थोड़ी टेढ़ी हो गई। और दाऊ भैया के मार्गदर्शन में उन लोगों ने भी खेती करना शुरू किया और धरती मैया ने उनको खूब अनाज दिया और वो लोग भी सुखी होने लगे। यह कथा का वर्णन। और इस बीच भगवान एक दिन पांडवों के राजसू यज्ञ में पधारे और यज्ञ में जाकर के भगवान ने सभी संतों से, सभी राजाओं से मुलाकात की।
वहां अग्र पूजा की बात आई तो भगवान कृष्ण को सबने सर्वमत से चुना, लेकिन तब शिशुपाल विरोध करने खड़ा हो गया। कहा कि ये ग्वालिया अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो गया? यहां और भी अच्छे अच्छे राजा महाराजा आए हैं, लेकिन ये कैसे पूजा का अधिकारी हो गया? जीवन भर गाय चराने वाला। गालियां देने लगा प्रभु को। और भगवान ने उसकी मां को वचन दिया था कि 100 गाली जब तक ये देगा तब तक मैं सहन करूंगा, 101वीं गाली जिस दिन दिया उस दिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। 100 गाली उसने गिन गिन करके दिया कि ये ले पहली, ये ले दूसरी, 100 गाली दे दी। भगवान कृष्ण ने कहा बस शिशुपाल यहां रुक जाओ, यहां तुम्हारी सीमा खत्म होती। शिशुपाल ने कहा कि क्या कर लेगा मेरा, चल एक और गाली। जैसे ही एकवीं गाली और दिया और अब की बार रुक्मिणी को लेकर के कोई गाली दी उसने, तब भगवान कृष्ण का सुदर्शन आया और भगवान ने उसको छोड़ा। शिशुपाल का नाश हुआ, वध हुआ प्रभु के द्वारा। असल में सहन की भी एक सीमा है। हद से ज्यादा सहन करना भी मेरे भाई बहन ठीक नहीं है। हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना। हद से ज्यादा सहन करना भी उचित नहीं है। फिर तो सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नीति भी कहती है। और फिर भगवान पांडवों की उस यज्ञ में एक सेवा भी स्वीकार करते हैं। भाई देखो, जहां कहीं भी यज्ञ में जाओ ना तो सेवा करना चाहिए। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा है तरही नवीन से ये मम स्वामी, सेवा के बगैर तो भव सागर पार होना संभव ही नहीं है प्यारे। इसलिए मालिक जब मौका दे ना, सेवा करना चाहिए। जैसे भी सेवा कर पाओ, तन से करो, मन से करो, अथवा तो धन से करो। सेवा के कई रूप हैं, तन मन धन जो भी हमसे बने सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों के उस यज्ञ में एक सेवा ली, और पता है कौन सी सेवा? संत ब्राह्मण विद्वान लोग जब भोजन करके उठ जाते हैं ना, तो उनके जो जूठे पत्तल बचते हैं, भगवान उन जूठे पत्तलों को उठाने की सेवा स्वीकार करते हैं। और दुनिया को दिखाया कि कोई भी सेवा संसार में छोटी नहीं होती है, हर सेवा बड़ी होती। दुनिया की नजर में भले ही छोटी हो मेरे भाई बहन, लेकिन परमात्मा की नजर में सेवा सेवा ही है। वो बड़ी छोटी का ध्यान नहीं देता, सेवा सेवा। कोई भी सेवा हो हमें स्वीकार करनी चाहिए। प्रेम के अधीन होकर भगवान जूठे पत्तल भी उठाए हैं। ये गोविंद की विनम्रता का परिचय, ये उनकी दयालुता का स्पष्ट उदाहरण है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।